केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में वेतन भोगियों को खुश कर दिया है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आयकर दाताओं को ये राहत न्यू टैक्स रिजिम के तहत मिलेगी। न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर्स को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। ऐसे में देखना ये है कि क्या दिल्ली चुनाव में वोटिंग से 72 घंटे पहले वेतन पाने वाले कर्मियों को 12 लाख रुपए तक टैक्स में छूट दिल्ली चुनाव पर असर डाल सकती है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है। वैसे तो केंद्रीय बजट का दिल्ली विधानसभा चुनाव से बेशक कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन चुनावी मझधार में मतदान से 4 दिन पहले आए बजट के सियासी मायने काफी अहम है। खास तौर से आयकर का स्लैब 12 लाख करने का असर मध्य वर्ग पर पड़ेगा। वहीं युवाओं, बुजुर्गों समेत अस्थायी तौर से अनुबंध पर काम करने वाले गिग वर्कर्स और रेडी पटरी के कामगारों को भी बजट से राहत मिली है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस बजट का असर आखिरी समय में पार्टी विशेष को अपना वोट देने का मन बनाने वाले मतदाताओं पर जरूर पड़ेगा। बजटीय प्रावधानों का असर फ्लोटिंग वोटर पर पड़ सकता है। कैडर वोट के इससे ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल बताते हैं कि निश्चित तौर पर भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टैक्स छूट का फायदा होगा। वजह दिल्ली में सबसे ज्यादा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी रहते हैं। इसके अलावा पेंशनर की संख्या भी लगभग 5 लाख है। इससे पहले सरकार ने गत माह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। बता दें कि पिछले माह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर मुहर लगाई गई थी। हालांकि केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। ये मुद्दा संसद सत्र के दौरान भी उठाया गया था। संसद में भी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है। जनवरी में सरकार ने एकाएक ऐसी घोषणा कर दी थी। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों के वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि जब सभी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी तो सरकार ने इस पर कोई विचार क्यों नहीं किया। दरअसल वेतन आयोग की घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। दिल्ली में लगभग 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं। इनमें पेंशनर की संख्या 5-6 लाख बताई जा रही है। दिल्ली के 22 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जीत हार में भूमिका निभा सकते हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल बताते हैं कि पूरे देश में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली में रहते हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर भाजपा ने दिल्ली चुनाव में एक बड़ा दांव चल दिया है। इससे पहले जब कभी कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की तो उन्हें निराशा हाथ लगी थी। यहाँ तक कि गत वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा, ये सवाल भी पूछा गया था। पिछले माह में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अब बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स में छूट दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों को इससे पहले के बजट में निराशा हाथ लगी थी। इस बार सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा पहुंचाया है। चुनाव में भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। दरअसल वर्ष 2014 से दिल्ली का सियासी ट्रेंड एक लाइन पर है। दिल्ली वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की झोली भरते हैं तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी की। 2014, 19 व 24 लोकसभा चुनाव में 7 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। वहीं 2015 व 2020 विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट लेकर आपने जीत हासिल की। इस तरह के बदलाव में जितने वोट इधर से उधर होते हैं, विशेषज्ञ उसे फ्लोटिंग वोटर मानते हैं। ये किसी पार्टी के कोर वोटर नहीं होते। इनकी प्रतिबद्धता पार्टी विशेष को लेकर नहीं रहती। इस तरह के वोटर वोट करने से पहले ही तय करते हैं कि आखिर उनको वोट किस पार्टी को देना है। इसमें बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है। 2015 से अब तक के चुनावी आंकड़ों से पता चलता है कि विधानसभा चुनाव में आपको वोट देने वाले 10 से 15% वोटर लोकसभा में भाजपा के पाले में चले जाते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ जाता है। दूसरी तरफ भाजपा को कोर वोटर हमेशा उसके साथ रहता है। इसका आंकड़ा करीब
33% बैठता है। इस सियासी अंकगणित में फ्लोटिंग वोटर्स का पार्टी विशेष के पक्ष में जाना नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकता है। अलग अलग तबके को केंद्रीय बजट से जो राहत मिली है उसका दिल्ली चुनाव पर क्या असर होगा, इस पर स्पष्ट तौर पर कहना अभी मुश्किल है। फिर भी फ्लोटिंग वोटर्स इससे अपना मन बनाकर भाजपा के पक्ष में कर सकते हैं। गिग वर्कर्स, रेडी पटरी समेत दूसरे कई वर्गों पर ये बजट असर डालेगा। मध्य वर्ग तो खास तौर पर प्रभावित होगा, जिसके लिए आयकर मायने रखता है। हालांकि इसमें भी केंद्र सरकार जल्द ही नया वेतन आयोग गठित करने जा रही है। उसमें वेतन बढ़ेगा ही और उससे बढ़ी आयकर सीमा उतनी असरदार नहीं होगी जितनी अभी दिख रही है। अलग अलग एजेंसियों के सर्वे बताते हैं कि दिल्ली की आबादी का करीब 66% मध्य वर्ग से है, वहीं 73% लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख रुपए है। वहीं रेडी पटरी और गिग वर्कर्स की संख्या का कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। फिर भी दिल्ली में इनकी बड़ी आबादी निवास करती है। निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले इस तबके का वोट भी चुनावों पर असर डालता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।